हेलो दोस्तों, समझते हैं पूर्णांक के बारे में। आज पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को हम आई या जेड से प्रकट करते हैं। पूर्णांक को हम आई या जेड से पूर्णांक को आई या जेड से प्रकट करते हैं। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो, ये तीनों मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो, ये तीनों मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। यदि आप कहीं जेड के ऊपर माइनस लिखा पा जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्णांक तो होंगे मगर वो सब माइनस के होंगे। जैसे -3, -4, -5, -6, तब यहाँ पे लिखा होगा जेड माइनस, या ऐसा भी लिखा हो सकता है, या आई माइनस, क्योंकि हम आई से भी प्रकट करते हैं। तो कभी ध्यान रखना, आई के ऊपर अगर माइनस है, जेड के ऊपर माइनस है, तो आप समझ जाना वो जो पूर्णांक है वो माइनस का है, पूर्णांक है वो माइनस का है। या आई प्लस और या जेड प्लस हो तो आप समझ जाना ये सब धन पूर्णांक है, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात है इसमें, एक और पॉइंट है कि कभी भी दो धन पूर्णांकों को जोड़कर हम जीरो नहीं ला सकते हैं। जैसे हमने कहा धन पूर्णांक यानी कि 6, धन पूर्णांक 6, सीधी सी बात। और दूसरा धन पूर्णांक ले लेते हैं 7, इन दोनों को जोड़कर हम जीरो नहीं ले सकते, कभी भी नहीं, 13 हो जाएगा। अगर हम दो धन पूर्णांक जोड़ते हैं, 4 और दूसरा +5, चलो 5 तो हो जाएगा 9, अभी भी जीरो नहीं आया। तो कभी भी दो धन पूर्णांकों को जोड़कर हम जीरो नहीं ला सकते हैं। बात करें अगर हम शून्य की, तो शून्य ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना ये ऋणात्मक है ना ही ये धनात्मक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है शून्य, शून्य के इधर की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब माइनस की होंगी। जैसे -3, -2, -1, इधर जितना जाती हैं संख्याएं वो प्लस की होती हैं। +1, +2, +3, +4, ये सब इधर की संख्याएं प्लस में होती हैं, इधर की संख्याएं माइनस में होती हैं। इधर की संख्याएं जितनी भी हैं जीरो से छोटी होंगी, इधर की संख्याएं जीरो से छोटी होंगी। ये सारी संख्याएं क्या हैं? छोटी हैं। किससे? जीरो से। जीरो से छोटी संख्याएं इधर की, और इधर की जीरो से बड़ी होती हैं, इधर की जीरो से बड़ी संख्याएं होती हैं। सबसे छोटा पूर्णांक और सबसे बड़ा पूर्णांक अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम सबसे छोटा पूर्णांक और सबसे बड़ा पूर्णांक नहीं बता सकते हैं।